पुराना हवेली नुमा घर, दीवारों पर सीलन, खिड़कियों से झांकती धूल भरी धूप और हर कोने में बिखरी यादें। ये घर कभी जिंदा था, हंसी, संगीत और प्यार से भरा हुआ। अब बस खामोशी थी और रहस्य। अर्जुन ने उस घर में कदम रखा कई सालों बाद। ये उसके दादाजी का घर था जो अब उसे विरासत में मिला था। लेकिन घर में पांव रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उसकी नजर दाहिनी ओर के उस कमरे पर पड़ी जो हमेशा बंद रहता था। ताऊ जी का कमरा। माँ कहा करती थी, उधर मत जाना बेटा, वहाँ सिर्फ दर्द है। लेकिन आज इतने वर्षों बाद अर्जुन के मन में कुछ टूटने जैसा था। वो दरवाजा आज खुद ही खुला मिला। कमरे के भीतर एक पुरानी मेज थी जिस पर नीले कपड़े में लिपटा एक डिब्बा रखा था। धीरे धीरे उसने कपड़ा हटाया और डिब्बा खोला। उसमें था एक खत। ऊपर लिखा था, मेरे जाने के बाद पढ़ना, तुम्हारा ताऊ समर। अर्जुन ने कांपते हाथों से खत खोला। प्रिय अर्जुन, जब तू ये पढ़ रहा होगा मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। शायद किसी ने मुझे भुला दिया होगा, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। इस घर की दीवारों में वो चीखें कैद है जो कभी किसी ने सुनी नहीं। मैंने किसी को मारा नहीं था बेटा, मुझे फंसाया गया। और अगर तू सच्चाई जानना चाहता है तो उसी संदूक के नीचे छुपी हुई डायरी पढ़। समर। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसे याद आया, ताऊजी को कभी घर की नौकरानी के कत्ल के लिए जेल भेजा गया था और वहीं जेल में मारे गए थे। क्या वो बेगुनाह थे? संदूक के नीचे एक दरार थी। अर्जुन ने हल्के से ढूंढा और सच में एक पुरानी धूल भरी डायरी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था, मैं और राधा, वही नौकरानी, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वालों को मंजूर नहीं था। एक रात हमें भागते हुए किसी ने देख लिया। उसी रात राधा की लाश मिली और इल्जाम मुझ पर लगा। मेरे पास कुछ नहीं था कहने को, बस यह डायरी। अर्जुन की आंखें लाल हो चुकी थीं। इतने सालों से एक बेगुनाह को दोषी समझा गया। तभी उसकी नजर डायरी के अंतिम पन्ने पर गई। वहाँ एक नक्शा बना था और एक जगह पर लाल स्याही से लिखा था, जहाँ सच्चाई दबी है। अर्जुन दौड़कर हवेली के पिछवाड़े गया, जहाँ पर ताऊजी के पुराने गुलाब के पौधे लगे थे। उसने जमीन खोदना शुरू किया। करीब आधा फुट नीचे उसे एक धातु की संदूकची मिली। उसमें एक पुराना लॉकेट और खून से सना दुपट्टा था और एक चिट्ठी। यह सब मेरी बहन ने किया था, तुम्हारी दादी। उसे डर था कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर एक नौकरानी बहू बने। उसने ही राधा को मारा। मैं चुप रहा क्योंकि माँ को जेल जाता देख नहीं सकता था। लेकिन अब तू जानता है सच्चाई। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये परिवार, ये रिश्ते सब एक झूठ पर टिके थे। उसने अगले ही दिन सबूतों को लेकर पुलिस में केस रिओपन करवाया। समर सिंह को 28 साल बाद बेगुनाह घोषित किया गया। अब हवेली की खामोशी टूटी थी। वो कमरे फिर से खुल गए थे और हवा में एक शांति थी, मानो समर की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी।